पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन मिंग की वापस से ताजपोशी की जा रही थी ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि जुनलॉन्ग सेक्ट का जो नया लीडर है वो चैन मिंग बना है। लेकिन इसी चीज को भंग करने के लिए जेन नाम का बंदा वहां पर आ चुका था जो नहीं चाह रहा था कि चैन मिंग यहाँ पर नया लीडर बने। वो उल्टे सीधे यहाँ पर चैन मिंग के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है और उससे कहता है कि तू ना काबिल ही नहीं है यहाँ का सेक्ट लीडर बनने के। चैन मिंग वहां पर ज्यादा कुछ उससे नहीं कहता, बस अपनी पावर को एक्टिवेट ही क्या करता है कि उस बंदे की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि चैन मिंग से पाला पड़ना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना, इसलिए वो तो अब यहाँ पर चैन मिंग को नहीं रोक सकता नया लीडर बनने से। इस वजह से जेन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन मिंग के नया लीडर बनने की वजह से घर के अंदर एक पार्टी रखी जाती है। स्वॉर्ड इमॉर्टल, मास्टर और बाकी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे ताकि इस पार्टी को एंजॉय कर सके। वो जो ओल्ड मास्टर होता है वो तो काफी ज्यादा खुश था चैन मिंग के हाथ की बनाई हुई शराब पीकर। जैसा कि चैन मिंग ने स्वॉर्ड इमॉर्टल और ओल्ड मास्टर से कह दिया था कि अगर वो लोग यहाँ पर उसकी मदद करते हैं तो वो उन्हें अपने हाथों की शराब पिलाएगा, तो वही यहाँ पर वो उन्हें पिला रहा होता है। ओल्ड मास्टर तो बिल्कुल पी पी कर टल्ली हो चुका था। तब वहाँ पर लिंगर आती है जो ओल्ड मास्टर से कहती है, कह रहे अभी तक तो आपने सिर्फ 2-4 गिलास ही पिए, लोगों मैं आपके लिए कटोरा लेकर आती हूँ, कटोरा भर के आप यहाँ पर शराब को पीना, क्योंकि आपने मेरी मदद की थी ना वो जो ड्रैगन स्पिरिट वाली पिल थी उसे देने में, तो उसी का एहसान समझकर ये ले लो आप। ओल्ड मास्टर कहता है कि अरे यार तुम तो कितनी अच्छी हो, आज तो मजा ही आ गया, कितनी प्यारी शराब पी रहा हूँ मैं, मन तो कर रहा है कि पूरा ड्रम ही उठाकर पी जाऊं। लेकिन लिंगर का तो यहाँ पर अलग ही प्लान चल रहा था। वो मन में सोच रही थी कि मैं यहाँ पर ना इस ओल्ड मास्टर को भर भर के शराब पिला दूंगी और इतनी ज्यादा पिला दूंगी कि वो खुद के होश में ही नहीं रहेगा। उसके बाद मैं बड़े आराम से इस ओल्ड मास्टर को लूट लूंगी। इसके पास ड्रैगन स्पिरिट वाली पिल थी ना, तो इसका मतलब साफ है कि इसके पास और भी अच्छी तरह की पिल होगी। एक बार ये फुल टल्ली हो जाए उसके बाद तो मैं आराम से इसे लूटूंगी, देखूंगी कि क्या क्या और खास चीज मुझे इसके पास से मिल सकती है। यही वजह थी कि जबरदस्ती लिंगर वहाँ पर ओल्ड मास्टर को शराब पे शराब ठुसाए जा रही थी। वहीं शियामी जो होती है वो यहाँ पर जो अपने पास शराब पकड़ी हुई थी उसके अंदर किसी चीज को मिला देती है। उसे मिलाने के बाद वो अपने मन में कह रही थी कि लगता है ना कि आज तो यहाँ पर चैन मिंग का खेल खत्म होने ही वाला है। मेरे ख्याल से चैन मिंग अब तो मुझ पर भरोसा करने लग गया होगा और इसी चीज का मैं यहाँ पर फायदा उठाऊंगी, क्योंकि शियामी जितना भी दिखाती थी कि वो चैन मिंग को पसंद करती है, असल में वो सब उसका प्लान ही था। वो तो अंदर से यहाँ पर चैन मिंग को सेक्ट लीडर की पोजीशन से बाहर करना ही चाहती है। यही वजह है कि चैन मिंग कभी भी उसके ऊपर ना ही अपने सेट के किसी और बंदे के ऊपर भरोसा करता है। शियामी वहाँ पर अपनी बनाई हुई शराब जिसमें उसने कुछ मिलाया था वो चैन मिंग को ऑफर करते हुए कहती है कि सेक्ट लीडर आप इसे ले लो, आज तो आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है ना कि आज के बाद कोई भी आपको नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने तो जैन की यहाँ पर हालत खराब कर दी, अब तो हमेशा के लिए आप यहाँ के नए लीडर बन चुके हो, तो इसी खुशी के मौके पे ये शराब आपके लिए है। चैन मिंग कहता है कि चलो अच्छी बात है, तो मुझे शराब ऑफर करिए, लेकिन पता है इसकी असली हकदार ना कांग यूई ही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हमारा साथ नहीं देती तो आज ये जो सेरेमनी होने वाली थी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए ये शराब तो मैं उसे ही दे रहा हूँ। वो वही दवा मिलाई हुई शराब जो थी वो उसे सीधा कांग यूई को ही दे देता है, लेकिन कांग यूई इसे पीने से मना कर देती है। शियामी देखकर घबरा चुकी थी कि कहीं कांग यूई को पता तो नहीं चल गया कि मैंने शराब के अंदर कुछ मिला दिया है, ऐसा हुआ तो मैं फंस जाऊंगी। लेकिन कैसे भी करके मुझे यहाँ पर खुद को बचाते हुए कांग यूई को ये शराब पिलानी होगी ताकि किसी का शक मेरे ऊपर ना आए कि मैंने शराब में कुछ मिला दिया था। अब जान लेने वाली दवा तो नहीं मिलाई थी, इससे वो मर तो नहीं जाएगी, बस थोड़ा एक्स्ट्रा नशा चढ़ जाएगा। कांग यूई का जो भरोसे वाला लेवल था चैन मिंग के ऊपर वो -5 में होता है, यानी कि वो रद्दी भर भी भरोसा नहीं करती है चैन मिंग के ऊपर। इसी वजह से उसने यहाँ पर शराब को इनकार कर दिया था कि वो चैन मिंग की दी हुई शराब नहीं पिएगी। कि चैन मिंग से कह रही होती कि मुझे लगता है ना कि कांग यूई को ना आपके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो शराब नहीं पी रही। शियामी बीच में आते हुए कहती है कांग यूई से कि देखो तुम यहाँ पर ना सेक्ट लीडर की बनाई हुई इतनी खास शराब को ऐसे तो रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसे पी लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। कांग यूई कहती नहीं पीऊंगी, क्या कर सकती हो तुम, मैंने एक बार मना कर दिया ना कि नहीं पीना है तो नहीं पीऊंगी। जिस पर शियामी कहती है कि देखो यहाँ पर ना तुम इनकार करके सेक्ट लीडर की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, जो भी यहाँ पर सेक्ट लीडर की डिसरिस्पेक्ट करेगा उससे तो सजा मिलेगी ही। कांग यूई कहती है अच्छा तो तुम मुझे सजा दोगी, इसके लिए तुम्हें ना सबसे पहले खुद को ही झांक कर देखना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी पावर क्या है और तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे पंगा लेने के लिए। चैन मिंग बेचारा ये देखकर हैरान था कि बाप रे ये दोनों तो यहाँ पर कितने ज्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन चलो छोड़ो, अच्छा ही है ना, ये दोनों मेरे लिए जासूस ही है, दो जासूस आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को उठा पटक करके मार डाले तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा कि एक जासूस कम हो जाएगा। मैं तो गलती से भी इनका झगड़ा नहीं रुकाऊंगा, लड़ो लड़ो जितना लड़ना लड़ो, लड़के मर जाओ। लेकिन फिर भी कियान उसे समझाती कि अरे अरे ऐसा करने से तो लोगों को आपके ऊपर शक हो जाएगा, इसलिए आपको ये झगड़ा रुकाना होगा। ये सुनकर चैन मिंग जो होता है वो कहता है ठीक है अब मैं यहाँ पर झगड़ा रुका देता हूँ। वो यहाँ पर कहता है कि कांग यूई की शराब नहीं पीनी तो छोड़ो ना, यहाँ पर इस छोटी सी बात पे बहस करके आज सारा मूड खराब करना नहीं है। आज का दिन कितना अच्छा है, आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले, तो झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होगा। चलो हम यहाँ पर टॉपिक चेंज कर लेते हैं
हैं ना, इसके बाद सारे लोग एक दूसरे के बारे में ही बातें करने लग गए थे। चेनमिंग कांग यूई से कहता है कि ना मैंने आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए देखा, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहुत टाइम से मिले हुए। आप यहाँ पर जो ओल्ड मास्टर थे उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए आप यहाँ पर आई ताकि इस ताजपोशी के मौके पे खुद अपने हाथों से ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को मुझे दे सके। इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ना हम दोनों को दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए और साथ में मिलकर हम इस सेट को मजबूत बनाएंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? वही लिंगर जो होती है वो ओल्ड मास्टर के काफी ज्यादा नशे में आने के बाद उससे उसकी बॉटल छीन लेती है, जिसके अंदर से उसे पॉइजन, क्लीनिंग, फायर कंडेंसिंग और बॉडी टेम्परिंग की 3 पिल मिल चुकी थी, जो कि बहुत ही कमाल की होती है। लिंगर तो खुश हो चुकी थी, अरे वाह मेरा तो बंदोबस्त हो गया। इसी वजह से तो मैं इसे जबरदस्ती शराब ठुसाई जा रही थी, इसका फायदा मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। वहीं चेनमिंग की मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो कांग यूई का उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल और भी ज्यादा माइनस में जा चुका था। चेनमिंग कहता है कि अरे मैं तो यहाँ पर इससे अच्छी बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर इसे रहने का ऑफर भी दे रहा हूँ, लेकिन तब भी देखो ये मुझ पे तो ट्रस्ट ही नहीं करती है। आखिर किस बात का इसे घमंड है? कियान कहती है कि दोस्त मुझे क्या लगता है कि ना ये कांग यूई तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसी वजह से वो तुझे भाव नहीं दे रही और तेरी बातें सुनकर उसे गुस्सा आया तो उसका ट्रस्ट लेवल और खत्म हो गया। तो तू एक काम कर, अभी इसको डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। लेकिन चेनमिंग का यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर कौन मेरी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, इसलिए वो घूर के यहाँ पर सिर्फ कांग यूई को ही देखे जा रहा था। इस चीज को देखकर कांग यूई का ट्रस्ट लेवल और खत्म हो चुका था। वो चेनमिंग से कहती है कि ऐसे घूर के मत देखो, मुझे कुछ और काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और इतना कहने के बाद कांग यूई गुस्से में वहां से चली जाती है। मानना पड़ेगा कांग यूई के अंदर तो काफी ज्यादा एटीट्यूड है, साथ ही वो पावरफुल भी बहुत ज्यादा है, तभी वो इतना एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन असल में तो चेनमिंग के सामने वो कुछ भी नहीं है। कांग यूई ठीक से चेनमिंग को जानती ही नहीं कि असल में वो किस चीज का नाम है। कांग यूई जैसे बाहर आई थी, वहां पर जो दूसरा वाला जासूस है जो दूरबीन लेकर एनी टाइम चेनमिंग के कमरे में नजर रखता है, वो कह रहा था कि अरे एक लड़की थक कर बाहर आ गई, दूसरी लड़की तो अभी भी अंदर ही है। क्या सेट लीडर, कमाल करते हो, एक बार में 2 लड़की को संभाल लिया, क्या ही स्टेमिना रखा है, मजा ही आ गया। अच्छी ये चीज तो एक कर तो। इस बेचारे को कुछ और ही चीज लग रहा था कि घर के अंदर क्या हो रहा था, इसने कुछ गलत ही सोच लिया। अब रात को चेनमिंग जैसे ही सो रहा होता है, उसका डिवाइन टीचर उसे बताता है कि तुमने जो एक साइड मिशन कुछ दिन पहले पूरा किया था ना, तो उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाला है, तो जल्दी से नींद से उठो और इसे एक्सेप्ट करो, वरना ये रिवॉर्ड खत्म हो जाएंगे। चेनमिंग ओंगते हुए कहता है कि अबे यार मैंने अब कौन सा मिशन पूरा कर दिया, कोई सोने तक नहीं देता, कैसे मनहूस लोग हो तुम लोग। फिर भी वो सोचता है कि अरे फ्री में रिवॉर्ड मिल रहा है तो चलो ले ही लेता हूँ, इसलिए वो एक्सेप्ट के बटन पे दबा देता है। ये करते साथ ही चेनमिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कियान जो होती है वो उससे कहती है कि अरे वाह तुम्हें तो ना इतना कमाल का रिवॉर्ड मिला, जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। वो वहाँ पर टोटल 9 तालिस्मान बाहर निकालती है। चेनमिंग कहता है अब ये तालिस्मान कौन सी बाला का नाम है, ये क्या होता है, इससे क्या करते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कियान उससे बता रही होती है कि तुम्हें पता है ये जो 9 तालिस्मान है ना, ये हेवन रीचिंग तालिस्मान है। हर एक तालिस्मान के अंदर अलग अलग पावरफुल कल्टिवेटर, जिन्होंने अपनी लाइफ में जितना कल्टिवेशन सीखा, जितना किसी चीज का एक्सपीरियंस लिया या फिर कोई पावरफुल बीस्ट को रखा, उन सभी की पावर को उन्होंने एक तालिस्मान के अंदर रिकॉर्ड करके रखा है। और यही तो 9 तालिस्मान अभी तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे मिले हैं। तुम सिंपल तौर पे इसे ऐसा समझ सकते हो कि इन 9 तालिस्मान के अंदर 9 गॉड लेवल के बंदों के पूरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसे डाला गया है। तुम्हें बस यहाँ पर ऐसा करना है कि जो तालिस्मान में टेक्निक लिखी है ना, इन्हें समझना है और इन्हीं की तरह और तालिस्मान बनाने की कोशिश करनी है। अगर तुमने सेम टू सेम तालिस्मान बना लिया ना, तो तुम उस गॉड लेवल के बंदे की पावर का इस्तेमाल कर पाओगे जिस बंदे ने यहाँ पर इस तालिस्मान को डिजाइन किया है। इसी तरह से टोटल 9 तरह के तालिस्मान है, यानी कि 9 गॉड लेवल के बंदों की पावर तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुमने इन 9 के 9 यहाँ पर तालिस्मान को समझा और इसे बनाना सीखा, तो वो पावर इतनी होगी ना कि तुम जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बेचारी कियान इतना अच्छा ज्ञान चेनमिंग को दे रही थी, लेकिन चेनमिंग तो आराम से खराटे लेते हुए सो रहा था, जिस चीज को देखकर कियान को इतना गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें इतनी अच्छी जानकारी दे रही हूँ और तुम हो कि बड़े आराम से सो रहे हो। रुको अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल में इस तालिस्मान की क्या पावर है। वो वहाँ पर एक तालिस्मान की पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि चेनमिंग को नींद से ऐसा उठाए कि चेनमिंग सोना ही भूल जाए। उसने कियान की बात को इग्नोर करके अच्छा नहीं किया। जैसे ही वहाँ पर कियान ने एक तालिस्मान की पावर को एक्टिवेट किया था, पूरा का पूरा इलाका ही ऑरा से भर जाता है। चेनमिंग जो सो रहा था वो नींद से ऐसा जागता है कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मानो कि कोई उसका गला घोंट रहा है। एकदम तकलीफ में चेनमिंग चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तुमने क्या किया कियान, मुझे छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये क्या चीज है। लेकिन कियान ने तो तालिस्मान की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, तो ये पावर नहीं रुकने वाली जब तक कि अपना असर ना दिखा दे। चेनमिंग बेचारा तड़प तड़प कर खुद को इस पावर के कंट्रोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। असल में चेनमिंग के पास अच्छी पावर है, लेकिन तब भी इस पावर का तालिस्मान की उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ। ऐसा लग रहा था कि चेनमिंग यहाँ पर बेहोश होने वाला है। उसके अंदर से अजीबोगरीब ऑरा बाहर निकल रहा था। इसके बाद पूरा वहाँ पर आसमान फटता है और इतनी ज्यादा थंडर की पावर बाहर निकल कर आती है कि पूरे इलाके में वहाँ पर भूकंप आ चुका था। इतने कमाल
कमाल की पावर का वो तालिस्मान था, जिसकी पावर एक्टिवेट होते साथ ही पूरा इलाका ही वहां पर भूकंप के झटकों से हिल चुका था और वो सारा का सारा जो थंडर का अटैक था वो बेचारे चैनमिंग को ही लग गया होता है। तालिस्मान की पावर यहाँ तक भी नहीं रुकी थी। तालिस्मान वहां पर हेवनली फायर टाइगर को समन कर ली थी, जो कि बिल्कुल आग से बना हुआ टाइगर वहां पर आ चुका था। वो टाइगर एकदम भड़का हुआ होता है और अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वो सीधा चैनमिंग की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि चैनमिंग के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि कियान ने तालिस्मान की पावर को एक्टिवेट करके उसका असर सीधा चैनमिंग को ही दिखा दिया था। तो अब सारे अटैक बेचारे चैनमिंग को ही लगने वाले थे। बेचारा चैनमिंग तकलीफ के मारे एकदम पागल हो गया था कि ये क्या चीज कर दिया कियान ने मेरे साथ, एक बार बस ये चीज खत्म हो जाए उसके बाद मैं कियान को नहीं छोड़ूंगा। अब बेचारा चैनमिंग इसी तरह से तड़पते हुए पूरी रात गुजार देता। अगली सुबह कियान उसके पास आई थी और उसे वही तालिस्मान बनाने के लिए कह रही होती कि चलो सीखो इसे कैसे बनाते हैं। चैनमिंग कहता देखो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मुझे पता है कि तुम मेरे फायदे के लिए कर रही थी ताकि मैं तालिस्मान बनाना सीखूं, लेकिन आज के बाद कभी भी ना इस तालिस्मान की पावर का इस्तेमाल मुझ पे मत करना। बाप रे, मैं अंदर से पूरा हिल चुका हूँ, कितनी खतरनाक पावर थी उसके अंदर। कियान कहती है एक मजे की बात बताऊं, जब मैंने अटैक तुम्हारे ऊपर किया ना वो तालिस्मान की सिर्फ 10% पावर थी, 90% तालिस्मान की पावर अभी भी बची थी। तो तुम अंदाजा लगाओ कि जब एक तालिस्मान इतना ज्यादा पावरफुल होगा तो 9 तालिस्मान की पावर जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम खुद की पावर का खुद ही अंदाजा नहीं लगा पाओगे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो पावर। इसलिए बेचारा चैनमिंग वहां पर पेपर के पेपर भर देता है उस तालिस्मान में जो टेक्निक लिखी थी उसे कॉपी करने के लिए, क्योंकि जब तक वो एग्जैक्ट तालिस्मान की कॉपी नहीं बना लेगा वो तालिस्मान उतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। बहुत सारे पेपर को वेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा वहां पर चैनमिंग एक पेपर पे डिजाइन बना लेता है जो कि काफी हद तक के वहां पर तालिस्मान की टेक्निक से मिल रहा था। कियान कहती चलो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें छुट्टी देती हूँ, हम कल फिर से सीखेंगे तालिस्मान को कैसे बनाया जाता है। बेचारा चैनमिंग ये सुनकर बेहोश हो जाता है कि नहीं यार, मैं रोज तालिस्मान नहीं बना सकता, पूरी रात जाग कर बनाया फिर भी ढंग से नहीं बना पाया, कितना मुश्किल काम है ये, मुझसे अब नहीं होगा, मुझे छुट्टी दे दो। लेकिन कियान तो चैनमिंग की असिस्टेंट है तो वो तो उसे पावरफुल बना कर ही रहेगी और उसे छुट्टी देना मतलब कि उसकी पावर को बढ़ाने का काम में डिले दिखाना। इस लैब से वो रोज डेली चैनमिंग को परेशान करेगी ताकि वो तालिस्मान बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब कुछ देर बाद कांग यूवी जो होती है वो चैनमिंग के कमरे में आती है और जैसे उसने आने के बाद वहाँ पर इतने सारे तालिस्मान को देखा था जो कि चैनमिंग बनाकर यहाँ पर रख के चला गया था, तो कांग यूवी के एकदम होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है इन तालिस्मान में तो पहला ब्रेथ होल्डिंग तालिस्मान है, दूसरा टाइगर स्पिरिट तालिस्मान है, तीसरा इमॉर्टल बाइंडिंग तालिस्मान है, चौथा सुप्रीम मार्शल आर्ट तालिस्मान है और इस तरह के अनगिनत तालिस्मान है यहाँ पर। क्या सच में इन्हें चैनमिंग ने बनाया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि चैनमिंग यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रीमियम तालिस्मान को बना सके? इतने तालिस्मान को बनाना ना अच्छे से अच्छा इमॉर्टल लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं बना सकता। कांग यूवी का जो जासूस था वो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चैनमिंग ने यहाँ पर इन तालिस्मान को पेपर पे ड्रॉ किया है। अब ये उतने परफेक्ट तो नहीं है लेकिन एक हद तक तो हम कह ही सकते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद चैनमिंग परफेक्ट हो जाएगा इन तालिस्मान को बनाने में। उसी के साथ साथ जब तालिस्मान यहाँ पर चैनमिंग बनाना शुरू करने वाला था ना तो पूरा आसमानी बिजलियों से भर चुका था, मानो कि हेवन से कुछ मिला हो चैनमिंग को, जिसकी मदद से ही वो यहाँ पर तालिस्मान बना रहा था। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक फायर टाइगर को भी देखा था। न जाने यहाँ पर चैनमिंग क्या करता है अकेले में, लेकिन उसके पास तो सच में सीक्रेट का भंडार है। ऐसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। कांग यूवी कहती तुम्हें पता है कि ये तालिस्मान अगर सही से बने होते और इसका अटैक चैनमिंग मुझ पे कर देना तो मैं खुद अपनी जान लगा दूंगी, इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगी, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तालिस्मान के अटैक। मुझे यकीन नहीं होता कि चैनमिंग ऐसा काम कर सकता है, इसलिए अब से तुम ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं अपना पूरा ध्यान लगाने वाली हूँ चैनमिंग के ऊपर ताकि जान सको कि असल में ये चैनमिंग किस बला का नाम है। ये ऐसे कौन कौन से राज अपने अंदर छुपा कर रखा है जो यहाँ पर ये इतने सारे कारनामे करके दिखाता है। मैं चैनमिंग का अच्छे से ए से लेके जेड तक के बायोडाटा निकालना चाहती हूँ कि असल में वो पावर लेवल में कौन से जगह पर है। इसके बाद चैनमिंग दोपहर को ही सो जाता है कि वो बेचारा पूरी रात जागा हुआ था, लेकिन जैसे वो सो रहा होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से कियान जो होती है वो चैनमिंग से कहती है कि देखो तुमने यहाँ पे मेरी बात मानी और तालिस्मान बनाना सीखे ना, उसी के साथ साथ तुमने कांग यूवी को भी मनाया था सेरेमनी में आने के लिए, तो इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और रिवॉर्ड तुम्हें पता है क्या है? तुम अपना ना सोते सोते ही ब्रेक थ्रू करने वाले हो, वो भी सीधा मार्शल आर्ट रेल्म के अंदर। चैनमिंग बेचारा सोया हुआ था और सोते सोते ही उसका वहां पर ब्रेक थ्रू होने लगता है। घर के बाहर से जैसे लिंगर गुजर रही थी वो जैसे ही अंदर आकर देखती है उसके दिमाग में आग लग जाती है कि क्या सच में सेक्ट लीडर तो सोते सोते ही ब्रेक थ्रू करें जो लोग जाग कर भी नहीं कर पाते हैं। ये तो कमाल ही कर दिया सेक्ट लीडर ने। दूसरी तरफ हम किसी ऑक्शन हाउस वाले बंदे का सीन देखते हैं जिसके घर के अंदर किसी तरह का ट्रेजर रखा हुआ था जो अपने आप ही चमकने लगता है। अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में ये ट्रेजर क्या था और इसकी क्या खासियत थी, ये आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर